समझौते को स्वीकार करिए। हाँ, मायावती की सरकार, हमारा तो कोई समझौता नहीं है। देखिए, मायावती और की सरकार में, हम बहन जी की सरकार में, देखिए मायावती जी की सरकार में मुलायम सिंह जी का घर सील कर दिया गया, मुलायम सिंह जी के घर के बाहर फोर्स लगा दी गई, बल्लियों से उनका घर बांध दिया गया, अखिलेश यादव एयरपोर्ट पर उतरते गिरफ्तार कर लिए गए, शिवपाल जी पर पुलिस ने हमला किया, और जितना भी मायावती की सरकार में दमन, जुल्म, अत्याचार, अन्याय सब साहब लोगों ने, रविदास जी, ये रस्मी ड्रामे हैं, ये आप लोग खूब देखे। अरे रस्मी सरकार जब दमन पे उतारू होती है ना, तो दमन आपने तो देखा ना, 19 महीने का दमन आपको याद नहीं? दमन क्या होता है? 6 महीना जमानत नहीं होती, जेल में होते धर्मेंद्र यादव। और आप भी अंदर थे इमरजेंसी में, आप भी अंदर थे भाई साहब। 20 महीने ये दमन है, ये दमन है। 144 लग जाए, ये दमन है। पुलिस वाला खड़ा हो जाए घर के बाहर, ये दमन है। मुझे याद है वो घटना मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में भी उठाई थी कि हम और अखिलेश निकल रहे थे और हमारा जहाज छूट गया, लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाए। ये कोई दमन है? इसलिए ये उत्तर प्रदेश की भोली जनता अगर उम्मीद करे कि ये जेल चली जाएंगी या वो जेल चले जाएंगे जब ये आएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। मित्रों, ऐसा बात की टिप्पणी कर दीजिए संक्षेप में। मायावती जी के साथ एक सवाल हमेशा उठेगा, अजीज खान साहब कुछ भी कहे, कि उन्होंने जन सरोकारों के लिए कभी सड़क पर संघर्ष नहीं किया। नेहरू ने वो काम किया, गांधी ने वो काम किया, पटेल ने किया, जाकिर हुसैन ने किया। किसने नहीं किया इस देश में? बड़े से बड़े नेता को देख लीजिए, बड़े से बड़े नेता को जेल गया, डंडे खाए, लाठी खाए, जयप्रकाश लोहिया, सैकड़ों उदाहरण गिना सकते हैं। मायावती जी ने कभी जन सरोकारों के लिए संघर्ष नहीं किया। ये मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में अकेली राजनेता होंगी जो इतने बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, जिसने कभी जेल यात्रा नहीं की, एक दिन के लिए भी नहीं की। 144 के उल्लंघन में भी जो कभी जेल नहीं गई, वो अपनी ड्राइंग रूम से बैठकर बात करती है, या उड़न खटोले से सीधे मंडप में उतरती है, भाषण देती है, और फिर उड़न खटोले से वापस। ये जलवा है उनका। ये तरीका लोकतंत्र में बहुत अच्छा नहीं है। जब आप सत्ता में रहे तो आप उस प्रदेश में रहेंगे। दिन गिन के बता दें अजीत साहब, जिस दिन से मायावती जी हटी है 14 मार्च से, कितने दिन लखनऊ में रही हैं? अमिताभ भाई, मैं बताना चाह रहा था वही जी, चूंकि बहन जी को पूरा देश देखना है और आज से पूरा देश देखना है क्या भाई? करना है, संगठन खड़ा करना है। अरे अजीत साहब, आप शायद तब नहीं जुड़े थे, आप शायद तब नहीं जुड़े होंगे। मैं काशीराम के समय के उदाहरण बता दूंगा आपको, आप तब नहीं जुड़े होंगे। मैं काशीराम के समय के उदाहरण गिना दूंगा आपको। तब तो पूरा देश नहीं देख रही थी, तब तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी मायावती, उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। जब मुलायम सिंह की बसपा के साथ सरकार बनी थी, तब मायावती जी इंचार्ज थी स्टेट की, तब देश नहीं था उनके जिम्मे। मायावती जी एटा, इटावा, फरुखाबाद, हमीरपुर, झांसी, जालौन, गरोठा, मुरादाबाद, गाजीपुर कभी नहीं गई धरना प्रदर्शन करने, नेवर। तब तो केवल प्रदेश की प्रभारी थी। आपकी बात तो मैंने यही तर्क उन्मूलन कर दिया। तर्क उन्मूलन, आज क्या बात आप कह रहे हैं? हाँ। काशीराम ने इनको प्रभारी बनाया था, तब भी ये नहीं की गाजीपुर से गाजियाबाद तक। ये उड़न खटोले की राजनीति। और दुख इस बात का होता है, वो उस वर्ग की नेता है जो वर्ग सड़क पर ही सोता है, जो सबसे वंचित वर्ग है समाज का, जिसके पास सिर्फ आंसू है और कुछ नहीं है, और उसकी नेता केवल हवा में मिले, सिंहासन पर मिले, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ठीक बात है। और इसीलिए जब हजार रुपए के नोटों की माला पहनाई जाती है मायावती जी को, जब हंगामा होता है, चुनाव आयोग संज्ञान लेता है, पीआईएल होती हैं, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी अचानक से सामने आते हैं और कहते हैं कि चूंकि दलित की बेटी दौलत वालों की तरह नोटों की माला पहन रही है, इसलिए मनुवादी हल्ला मचा रहे हैं, हम और ज्यादा नोटों की माला पहनाएंगे, क्योंकि दलित की बेटी को दौलत की बेटी बनाकर हम पूरे दलित समाज का उत्थान करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी से, नसीमुद्दीन जी से, सतीश चंद्र मिश्रा जी से और तमाम बड़े नेताओं से, मौर्य जी वगैरह से, कि भैया उत्तर प्रदेश में 4 बार आपकी यही दलित की बेटी मुख्यमंत्री रह ली, क्या भला हुआ दलित का? आज भी दलित सड़क पर ही है,
और मायावती जी के लिए एक शेर कहना चाहूंगा जो मायावती जी के ऊपर फिट बैठता है कंप्लीटली, कि आज के दौर में वही सबसे बड़ा है जो किसी और के कांधे पर खड़ा है। दलितों के कांधों पर खड़ा होकर मायावती जी खुद को भले ही बड़ा बताएं, लेकिन दलितों की हालत क्या है ये तो हम और आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजीज खान साहब अभी आपको फोन करूंगा इस शो के बाद और आपसे उस पंडित का नंबर लूंगा जिसने मुहूर्त निकाला है बहन जी का। मैं सिर्फ ये बात कह रहा था। ना अब बात कहने का टाइम खत्म हो गया। मैं फोन करूंगा, तब तक आप नंबर जुगाड़ लीजिए पंडित जी का, और कोई अगर मौलवी हो तो और अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. आज ये क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली।